हेलो एवरीवन, दिस इज राशि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। तो आखिर क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब इनका मेन काम क्या होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करना एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब किसी भी गवर्नमेंट में लीडर बनने के बाद सारी की सारी गवर्नमेंटल पावर को होल्ड करना पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है। पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी वोट है वो ही गवर्नमेंट में आ पाती है। इसमें जनरली ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेम आइडियोलॉजी रखते हैं और सेम एजेंडा होता है, तभी वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट करके पावर में आकर गवर्नमेंट को रन करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं वो काम क्या करती हैं। तो पहली चीज तो इलेक्शन कंटेस्ट करना, मतलब इन्हीं के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और मेजोरिटी गेन करने के बाद दे विन द पावर। द सेकेंड वर्क इज सिलेक्ट कैंडिडेट एंड इलेक्शन कैंपेनिंग। तो किस जगह से किस कैंडिडेट को अपनी पार्टी का टिकट देना है उसे सिलेक्ट करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है। उसके अलावा इलेक्शन कैंपेनिंग्स कंटेस्ट करना, मतलब कि अपनी पार्टीज की जितनी भी अच्छाइयां हैं, बाकी की पार्टीज में जो भी कमियां हैं, वो सारी चीजें पब्लिक के सामने लाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है। उसके बाद थर्ड इनका वर्क क्या है, रेजेस एंड रिजॉल्व्स द पब्लिक इश्यूज। मतलब नॉर्मल पब्लिक के जो डे टू डे लाइफ में इश्यूज आते हैं उनको एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल तक पहुंचाना और उन्हें रिजॉल्व करने का काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। The next one is govern the country and make laws and policies for the welfare of the citizen। मतलब हमारे लिए नए नए लॉज बनाना, डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आना हमारी वेलफेयर के लिए, ये काम भी रूलिंग पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है। The next one is sitting in the opposition and keeping a check on the ruling party। मतलब opposition में बैठने के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जो भी बुराइयां हैं या उसमें जो भी कमियां हैं या उसका जो वे ऑफ वर्किंग में जो भी गलतियां हैं वो हम तक पहुंचाना भी ऑपोजिशन का काम होता है, और ऑपोजिशन भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है। नाउ व्हाट इज नेसेसरी टू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो पहला क्या है, यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं वो सारे इंडियन सिटीजन ही होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इट मस्ट हैव एटलीस्ट 100 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स एंड इट्स मेंबर्स। मतलब कम से कम इसके पास 100 मेंबर्स होने चाहिए। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय ईसीआई। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही ऐसी बॉडी है जो सारे के सारे इलेक्शंस चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो उन्हें कंसिस्ट करती है। इट मस्ट हैव अ सिंबल एंड नेम। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ ना कुछ सिंबल होना या उसका कुछ ना कुछ नाम होना जरूरी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें बीजेपी, तो इसका नाम बीजेपी है, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, और इसका एक सिंबल है दैट इज लोटस। तो कोई ना कोई सिंबल या कोई ना कोई नेम होना इसका जरूरी होता है। देन इन्फॉर्म ईसीआई इफ एनी चेंजेस अकर्स। मतलब इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होता है अगर पॉलिटिकल पार्टी के नाम में या उसके सिंबल में या और भी किसी तरह के चेंजेस होते हैं, तो ईसीआई को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी टर्म्स में एक नया टर्म आता है दैट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। A coalition government is a form of government in which political parties cooperate to form government। मतलब political parties मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म अगर करें तो उस तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली तब बनती है जब लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी गेन करने में या इनफ सीट्स लेने में सक्षम नहीं होती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी बनना है तो अगर आपको मिनिमम 35% वोट्स रिक्वायर है, पर अगर किसी भी पार्टी को 35% वोट नहीं मिले हैं, तो अगर किसी एक पार्टी को 20, किसी को 10 और किसी को 8% वोट मिले हैं, तो ये तीनों मिलकर अगर ज्वाइन करें तो 38% वोट हो रहे हैं विच इज ग्रेटर देन 35।
तो ये तीनों मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगी और गवर्नमेंट बनाएंगी। तो इसी तरह से बनी हुई गवर्नमेंट को कोलिजन गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ आया होगा पॉलिटिकल पार्टीज और उनका रोल क्या होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।